श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक, हमें एक सुख देने वाला, शांति देने वाला और हमारा रोम रोम पुलकित करने वाला, आनंद की अनुभूति कराने वाला, लाइफ स्टाइल के अच्छे अच्छे सूत्र देने वाला, नकारात्मक भावों से सकारात्मक भावों की ओर जाने वाला और अच्छे अच्छे संस्कारों को देने वाला, हर वर्ग के लोगों को संस्कार देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय अपने आप एक विशेषता लिए होता है और उस विषय में ऐसी सामग्री डाली जाती है कि वो हर वर्ग के व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है और शिक्षा देने वाला होता है, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जीवन निर्माण करना, अच्छे संस्कार देना, हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उनकी पुनर्स्थापना करना, उनको पुनर्स्थापित करना, पुनर्जागरण करना, ये पुनरुत्थान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुत बड़ा जो है हमारा जो योग का विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है जीवन में यम और नियम। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, योग भगावे रोग। जो व्यक्ति योग को अपना लेता है उसका जीवन सार्थक होता है और योग ऐसा विषय है जिसके अंदर ना कोई मेडिसिन लेनी होती है, ना कोई परहेज रखना होता है और ना कोई साइड इफेक्ट होता है। मात्र जब व्यक्ति योग प्रारंभ करता है तो प्रारंभ करते ही उसे रूपांतरण नजर आता है, क्योंकि योग का अर्थ होता है जोड़ना। किसको जोड़ना? हमारा बॉडी, माइंड एंड सोल, शरीर, मन और आत्मा, तीनों को सिंक्रोनाइज करना, तीनों को जोड़ना, तीनों को एक लाइन के अंदर लाना, वो आपस के अंदर तीनों व्यवस्थित रूप से सामंजस्यपूर्ण चले, उसी का नाम योग है। देखिए, 3 मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, हमारा मन, हमारी आत्मा और हमारा शरीर। जब ये तीनों एक सामंजस्य में चलते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति आह्लादित हो जाता है और व्यक्ति आनंद को प्राप्त होता है। और योग एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से शांति प्राप्त की जा सकती है, सुकून प्राप्त किया जा सकता है। और योग के द्वारा तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो इमांसिपेशन, साल्वेशन और मुक्ति, सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। योग एक व्यवहारिक जीवन का उपक्रम है और योग मुक्ति का साधन है, इसीलिए योग को होलिस्टिक कहा जाता है। अब देखिए, हम योग, बहुत तरह के योग होते हैं, उस योग के अंदर अष्टांग योग की बात करने जा रहे हैं। अष्टांग योग जो है, हमारे पतंजलि जो महर्षि हुए हैं उन्होंने अष्टांग योग लिखा और योग के प्रारंभ में योग सूत्र लिखा। उस योग सूत्र के प्रारंभ में लिखा अथ अनुशासनम, यानी जो योग है वो अनुशासन है। किसका अनुशासन है? शरीर का अनुशासन है, मन का अनुशासन है, आत्मा का अनुशासन है। उस के 8 अंगों में से आज हम 2 अंगों की बात करेंगे। पहला अंग है यम, दूसरा है नियम, तीसरा आसन, चौथा है प्राणायाम, 5वां है उसके बाद में आसन। पहले जो शुरू से हम चलते हैं तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग है। आज हम समय की अल्पता को देकर के 2 विषयों को लेने जा रहे हैं। उसका विषय है यम और दूसरा है नियम। यम हमारे एक जीवन जीने की पद्धति है, एक लाइफ स्टाइल है, एक साइंस ऑफ लिविंग है, एक वे ऑफ लाइफ है, ए वे ऑफ लिविंग है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर वो कौन से सूत्र है जिनको अपना करके एक अच्छा जीवन जी सकता है। ये एक आचार संहिता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 5 तरह के बड़े बड़े आचार बताए गए, महाव्रत बताए गए हैं। वो है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये व्यापक 5 जो है हमारी महाव्रत है, उनको यम बोला जाता है।
योग ऐसा विषय है कि वो व्यक्ति सीधा छलांग नहीं मार सकता, उसको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। यानी अगर उसके अंदर आचार संहिता नहीं है, मॉरल को नहीं जानता, एथिक्स का पालन नहीं करता है, तो व्यक्ति योग की समाधि की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता है। समाधि की अवस्था हमारी जो है सिद्धि है, हमारी अंतिम अवस्था है। उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन के अंदर यम आना जरूरी है। हम एक एक यम की संक्षिप्त में व्याख्या करेंगे। अहिंसा, अहिंसा सब भूय खेमं करी, सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। अहिंसा माँ है, अहिंसा माँ की कोख से जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उन्होंने जन्म लिया है। अगर अहिंसा को किसी भी धर्म दर्शन से निकाल दिया जाए तो वह धर्म दर्शन शून्य हो जाता है। यानी हर धर्म और हर दर्शन अहिंसा प्रधान होता है। अहिंसा एक अमृत है, अहिंसा सबका कल्याण करने वाली है। अहिंसा का अर्थ होता है कि प्राणी मात्र को कष्ट न देना, मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से। इसको 9 कोटिक त्याग कहा जाता है कि किसी भी प्राणी को जो है वो किसी भी तरह के कष्ट न देना, अपने आप को स्वयं कष्ट न देना, अपने प्रति भी बुरे विचार लाना, बुरे भाव लाना, ये हिंसा कहलाता है। अहिंसा किसी प्राणी को केवल मारना मात्र तक ही नहीं है। अहिंसा का अर्थ होता है किसी को किंचित मात्र भी दुख न होना चाहिए। इसीलिए हमें हमेशा प्रातः उठ करके प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो कि प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी मेरे द्वारा दुख न हो, ऐसी शक्ति ईश्वर से मांगनी चाहिए। कौन सा ईश्वर? भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। वो हमारे जो है पूरा शरीर का योग करवाता है, योग का संचालक होता है, उससे हमें शक्ति मांगनी चाहिए। अहिंसा के माध्यम से हम प्राणी मात्र को अभय दान दे सकते हैं। 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो हैं वो सभी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं। कोई प्राणी दुख नहीं चाहता है जिसने इस जन्म में जन्म लिया है। तो उसके लिए हमें अहिंसा का संरक्षण करना पड़ेगा। अहिंसा के माध्यम से हम हर प्राणी मात्र को अभय दान दे सकते हैं। यानी अगर हम संसारी हैं, हमारे घर है, परिवार है, शरीर है, तो हमें इस चराचर जगत के जितने भी जीवित प्राणी हैं उनका कई बार जो है हमें कहना चाहिए, उनका जो है जीवन यापन के लिए उनका हमें उपयोग करना पड़ता है। लेकिन मात्र हमारी जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपयोग किया। जैसे पानी है, हवा है, ये सारे हैं, इनका उपयोग किया जाता है। तो अहिंसा। दूसरा सत्य। सत्य का अर्थ होता है ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। यानी ईश्वर है वो हमारा सत्य ही भगवान है, भगवान ही सत्य है। यानी सत्य के कोई कोण नहीं होते हैं, झूठ के कोण होते हैं। झूठ मल्टी डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल होता है। एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। और व्यक्ति एक बार जब सच बोल देता है तो सच के लिए फिर बार बार उस चीज़ को छुपाने की आवश्यकता नहीं। सच सच ही है, क्यों? सच तो एक भगवान का रूप है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्यमेव जयते। आखिर सत्य की जीत होती है क्योंकि सत्य ईश्वर का रूप होता है। इसको महाव्रत का रूप दिया है। कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्यवादी बने रहना, ये सत्य जो है एक महाव्रत है। ऐसा सत्य। तीसरा अचौर्य। अचौर्य का मतलब किसी की वस्तु को जो है वो चुरा करके लेना, उसकी बिना परमिशन के लेना अचौर्य कहलाता है। कोई भी वस्तु पड़ी है और हम उसका मालिक है, उसकी मालिक की बिना परमिशन ले लेते हैं, ये चोरी कहलाती है। इस अचौर्य से जो है व्यक्ति को बचना चाहिए। और जो योग का जीवन जीना चाहता है, यम का जीवन जीना चाहता है, उस व्यक्ति को जो है अचौर्य से बचना चाहिए। संसार के अंदर जितने भी जड़ पदार्थ है और जिसका कोई मालिक है उसको अपने को जड़ रूप में समझना चाहिए। चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे हीरा हो या पन्ना हो, वो हमारी वस्तु नहीं है। उसको जो है चोरी की निगाह से हमें लेना नहीं चाहिए, हड़पना नहीं चाहिए। ये अचौर्य है। अगर हर व्यक्ति अगर अचौर्य का पालन करे तो इस दुनिया के अंदर कोई किसी चीज़ का शोषण नहीं होगा, कोई किसी चीज़ को हड़पेगा नहीं, कोई किसी चीज़ को चुराएगा नहीं। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा महाव्रत है अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य। ब्रह्म प्लस चर्य, ब्रह्म में ब्रह्म में चर्या करना, यानी ब्रह्म हमारा आत्मा है, हमारा ईश्वर है, उसके अंदर चर्या करना, उसकी भक्ति के अंदर लीन रहना है। ये ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है। ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ यह कि हमारी 5 इंद्रियां हैं जो कि इस
लौकिक जगत से विषय लेती है, उन 5 इंद्रियों के विषयों के अंदर में आसक्त न होना, ये भी एक ब्रह्मचर्य कहलाता है। और स्थूल रूप से ब्रह्मचर्य जो है नर और मादा का जो आपस में मिलाप होता है वो अब्रह्मचर्य होता है। तो उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो विवाह की प्रथा की गई है, वो विवाह की प्रथा जो है स्वधार संतोष के लिए है कि व्यक्ति एक अपनी पत्नी से संतुष्ट हो जाए या एक पत्नी अपने पति से संतुष्ट हो जाए। ये स्थूल जगत के अंदर ये इसको जो है मान्य किया गया है। हमारी भारतीय संस्कृति के विवाह प्रणाली में, ग्रस्त प्रणाली में इसको मान्य किया है अहिंसा सत्य। लेकिन जो साधु सन्यासी होते हैं, पूर्णक अहिंसक होते हैं, वो कंचन कामिनी से दूर होने चाहिए। वो कंचन कामिनी से उनका कोई भी योग नहीं होना चाहिए। अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह है। परिग्रह का वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु के प्रति जो आसक्ति है, मूर्छा है, वह परिग्रह है। कैसे? अगर पुण्य से कि कोई कुबेरपति है, उसको करोड़ों अरबों की संपत्ति मिल जाती है, लेकिन उस संपत्ति के प्रति उसकी जो आसक्ति है वो परिग्रह है, वस्तु परिग्रह नहीं होती है। इसीलिए हमें अनासक्ति के भाव लाना चाहिए, क्योंकि हमारे पुण्योदय से हमें ये संसारिक सुविधाएं, धन दौलत मिल जाता है। उसका उपयोग हमें दान पुण्य में करना चाहिए, हमें लोगों की जरूरतमंद लोगों की भलाई के अंदर करना चाहिए। इसीलिए अपरिग्रह का अर्थ हुआ गृहस्थी के लिए कि उतनी ही चीजों का संरक्षण करे जितनी की उसकी आवश्यकता हो, अति संग्रह ना करे। और साधु सन्यासी को तो कोई परिग्रह रखना नहीं होगा। कोई व्यक्ति भी अपनी आवश्यकता के अनुसार संग्रह करेगा तो इस संसार के अंदर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, सभी लोगों को सब चीज आराम से मुहैया हो सकेगी। ये वास्तव के अंदर जो लोग परिग्रह ज्यादा कर लेते हैं, संचय ज्यादा कर लेते हैं, तो दूसरे लोग वंचित रह जाते हैं। और वंचित रहने से एक समाज के अंदर जो है एक विषमता पैदा होती है। तो इसीलिए अपरिग्रह का सिद्धांत है वो विषमता को दूर करता है और समता का भाव लाता है। इस तरीके से ये यम की परिभाषा हुई। अब हम नियम पे आते हैं। नियम 5 तरह के कहा गया है: शौच, संतोष, त्याग, समर्पण और ईश्वर प्राणिधान। शौच का मतलब होता है पवित्रता। मनुष्य को अपने शरीर की जैसे हम बाह्य पवित्रता रखते हैं, भीतरी पवित्रता भी रखनी चाहिए। भीतरी पवित्रता हमारे विचारों से आती है। हमारे जो नकारात्मक भाव हट करके सकारात्मक भाव आते हैं वो पवित्रता कहलाती है। क्योंकि ये हमारा शरीर है, वो एक ईश्वर का मंदिर है, ये टेम्पल है। इस मंदिर के अंदर हमारा प्रभु विराजमान है, शुद्ध आत्मा भगवान प्रभु के रूप में विराजमान है। इसीलिए उसको दूषित नहीं करना चाहिए। हम मंदिर के अंदर जूते चप्पल या गंदे हाथों से नहीं जाते हैं, पवित्र होकर के जाते हैं। इसलिए सोच का जैसा हम बाह्य ध्यान रखते हैं, भीतरी भी सोच का ध्यान रखना चाहिए कि विचारों की पवित्रता होनी चाहिए, सकारात्मक भाव होने चाहिए, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं लाना चाहिए। किसी के मन के अंदर कोई चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक दूसरे का जो नर और मादा एक दूसरे के प्रति जो है वो दूसरे जो है वो नकारात्मक भाव न लाए। ये सारे जो भाव शुद्धि है वो सोच कहलाती है। और भाव शुद्धि के माध्यम से व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि भाव ही एक ऐसी चीज है कि जो भाव के द्वारा जो है हम अलग अलग जो है वो कर्म बीज डालते हैं और वही कर्म बीज सारे इकट्ठे होकर के हमारे आने वाले जन्म के अंदर कर्म फल और कर्म परिणाम बनते हैं। इसलिए भावों की शुद्धि रखनी चाहिए, सोच को स्थान देना चाहिए, पवित्रता को स्थान देना चाहिए। संतोष, संतोषम परम सुखम, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। अगर व्यक्ति चाहता है कि मैं जीवन के अंदर सुखी हूँ, आनंद को प्राप्त करूँ, प्रसन्नता को प्राप्त करूँ, हर व्यक्ति का लक्ष्य होता है आनंद को प्राप्त करना, प्रसन्नता का प्राप्त करना। जितने भी पद है, प्रतिष्ठा है, धन दौलत है, ऐश्वर्य है, ये व्यक्ति सब किस लिए करता है? ये आनंद की प्राप्ति के लिए करता है, प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए करता है। तो संतोष उसके लिए बहुत बड़ा है कि ईश्वर ने जो कोई जिस कंडीशन के, जिस अवस्था के अंदर, जिन साधनों के बीच के अंदर ईश्वर ने, कुदरत ने, प्रकृति ने हमको जो मुहैया कराई है, उसमें संतोष करना और आर्त ध्यान नहीं करना अधिक से अधिक प्राप्त करने का। क्योंकि प्राप्त करने का कोई अंत नहीं होता है। सारी सृष्टि का धन भी अगर ईश्वर को, ये मनुष्य को दे दिया जाए, फिर भी वह संतुष्ट नहीं होता है। संतुष्ट गज धन गो धन बादि धन और रत्न धन जन खान, जब आवे संतोष धन और सब धन दूरी समान। व्यक्ति को हमेशा जीवन के अंदर संतोष को स्थान देना चाहिए कि जो कुछ
कुछ हमें मिला है, जो कुछ भी हमारे पास में है, वो हमारे लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है, और उसी में जीवन यापन और खुशी खुशी जीवन यापन करने का व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। यम नियम, और नियम के अंदर तीसरा जो है त्याग। मनुष्य अगर भोग ही करता जाए तो भोग करने का क्या उसकी कोई सीमा नहीं है। भोग करने के लिए व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाएगी। उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो किसी का शोषण करेगा, किसी का हक मारेगा, तो उसको कष्ट होगा, और किसी को कष्ट देना ही पाप है। तो इसीलिए जो है व्यक्ति को त्याग की जो है मानसिकता होनी चाहिए। यानी मेरी जो अति आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा भरण पोषण की जो अति आवश्यकता है, उन सब चीजों को पूर्ति होने के बाद में व्यक्ति को त्याग की वृत्ति होनी चाहिए, दूसरों के लिए छोड़ना चाहिए। और हमें भाग्य से, हमारे पुण्योदय से अगर हमें हमारी आवश्यकता से बहुत अधिक प्राप्त हुआ हो तो उसका वितरण दूसरों के लिए करना चाहिए। धन का वितरण है वो दान के लिए करना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए, परोपकार करने के लिए तन मन धन की सेवा के अंदर किया जाना चाहिए। तो ये सारा त्याग की वृत्ति, और त्याग की वृत्ति से समाज में संतुलन होता है, समाज में विषमता मिटती है, और सभी लोग आराम से शांतिपूर्ण से अस्तित्व से रह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो है शौच, संतोष, त्याग और समर्पण। व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर समर्पण का भाव होना चाहिए। समर्पण किसके प्रति? समर्पण अपने भीतर विराजमान प्रभु के प्रति समर्पित रहना चाहिए कि हे प्रभु, आप एक ईश्वर का रूप हो और मेरे भीतर विराजमान हो, तो उसके प्रति समर्पित रहना। यानी कोई भी कुकृत्य नहीं करना, वो कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना, कोई अपराध नहीं करना, हिंसा नहीं करना, आतंकवाद नहीं करना, मिलावट का कार्य नहीं करना। क्यों कि ये हमारे मानवीय गुणों से बिल्कुल ये अवगुण कहे जाते हैं और ईश्वर की अवहेलना होती है। इसलिए अगर हमारे भीतर समर्पण का भाव पैदा होता है, हम कभी भी गलत दिशा के अंदर नहीं जाएंगे, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, नकारात्मक भाव नहीं रखेंगे, किसी का शोषण नहीं करेंगे, अपराध की अवस्था में नहीं जाएंगे, बल्कि हम स्व कल्याण और पर कल्याण के रूप के अंदर जो है हम अपने आप को जो है समर्पित कर देंगे। समर्पण का अर्थ होता है अच्छाइयों के प्रति जो है सबमिशन हो जाना, गुणों के प्रति समर्पित हो जाना, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के प्रति समर्पित होता है। ईश्वर प्राणिधान, पांचवा जो हमारा नियम है, ईश्वर के अंदर विश्वास करना। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है वह व्यक्ति कभी भी निराशा भाव नहीं हो सकता। उसको बड़ा से बड़ा कष्ट आ जाता है, एक सुकून मिलता है, एक आलम्बन मिलता है, एक सहारा मिलता है। क्यों? गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है, ईश्वर उसकी अवश्य मदद करते हैं। और जितने जितने हमारे भक्ति मार्गी संत हुए हैं, कबीरदास जी, रहीमदास जी, तुलसीदास जी, चैतन्य प्रभु और सैकड़ों हमारे भक्ति मार्गी जो साधु सन्यासी और हुए हैं, उन लोगों ने हमेशा जो समर्पण किया। और भगवान कृष्ण ने भी जो है भक्ति मार्ग के अंदर गीता में कहा है कि तेरे पुण्य और पाप मेरे चरणों में समर्पण कर दे, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। कि ईश्वर, जो कुछ भी, मैं तो एकदम अज्ञानी हूं और जो कुछ भी मेरे पुण्य और पाप आपके हैं, मैं तो आपके चरणों में समर्पित हूं। और 24 आवर्स मेरा एक ही चिंतन रहेगा कि मेरे करने वाले प्रभु है और प्रभु मेरे जीवन का संचालन करने वाले हैं। जब ईश्वर प्राणिधान ऐसा समर्पण होता है तो जीवन सार्थक होता है। भाई और बहनों, समय की अल्पता को देखते हुए हम यम और नियम, जो आज हमारा विषय है, उसको हम आज कसौटी पर कसना चाहते हैं कि व्यक्ति अगर यम और नियम का पालन करे तो उसके जीवन में कैसा परिवर्तन आ सकता है, उसका जीवन कैसे आ सकता है। तो निश्चित रूप से आज से नहीं, हजारों साल पुराना, हमारे पुराने जो डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट जिसको ईश्वर कृत कहा जाता है, वेदों से चलिए तो उसके अंदर जो है वो हमारे यम और नियम की जो है पूरा अवलोकन किया गया। और यम नियम के पालन से जीवन का उद्धार हो सकता है। यम नियम एक आचार संहिता है, एक बाड़ है, एक सीमा है, एक अंकुश है कि जिसके अंदर हम रह करके अपने आप अपने जीवन को जो है वो धन्य बना सकते हैं। तो दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम देखते रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम की आप आत्मा हो। पुनरुत्थान कार्यक्रम आज जो भी टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है या प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहा है, वो सारा क्रेडिट
आपको जाती है, क्योंकि आप पुनरुत्थान कार्यक्रम देखते हो और लोगों को देखने के लिए मोटिवेशन करते हो। इसी कारण पुनरुत्थान कार्यक्रम सार्थक हो रहा है, लोगों के लिए उपयोगी हो रहा है। और पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, व्यक्ति को बदलना, व्यक्ति में परिवर्तन आवे, व्यक्ति सकारात्मक भावों को प्राप्त करे, ये पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय।